नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39। आपको बता दें कि ये अभ्यास नंबर 39 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 38 यानी 1 टू 38 यानी 38 तक देख चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल, बिहार प्रैक्टिस सेट नंबर, जीके जीएस ऐसे करके प्रैक्टिस सेट यहाँ की प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप ज़रूर इसको सर्च करके देखें। आपको बता दें कि यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीपीएससी बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका कलेक्शन है। टोटल 100 सेट है और आपको बता दें कि एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो इस प्रकार से 2000 यानी कि 2000 प्रश्नों का कलेक्शन देखेंगे। आपको इस पे बने रहना है, ये रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हाँ, आपको बता दें कि बीपीएससी 17 फर्स्ट बीपीएससी, बिहार टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्जाम हो जिसमें बिहार स्पेशल, बिहार जीके जीएस पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान, उसके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है और रिवीजन तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ये चाणक्य इनके गुरु थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य बोला जाता है। इनका द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिकल बुक है। तो इनका नाम आप याद रखें, चाणक्य, जिसे यहाँ पे कौटिल्य बोलते हैं। इनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, और चाणक्य यानी कौटिल्य शास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रसिद्ध गुरु थे। ये जो केंद्र विद्या से रिलेटेड थे वो तक्षशिला था। तो इसलिए 1 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से कब युद्ध हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, लेकिन इसमें अब कब हुआ था वो डेट पूछा जा रहा है। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, 303 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि 2 का आंसर बी हो जाएगा। 303 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको बता दें कि 3 का आंसर ये हो जाएगा रणधीर वर्मा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले फर्स्ट सिटीजन या फर्स्ट नागरिक थे बिहार के, यानी प्रथम व्यक्ति थे बिहार राज्य के अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा, इसलिए आंसर इसका ए होगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, बंजारी में चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग, यानी कि सीमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री है और ये चूना पत्थर आधारित है और ये बिहार के बंजारी में है। तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपको वीडियो पे बने रहना है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन के कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और इससे सिलेक्शन हम लोग का नहीं होता है। यानी हार्ड क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता नहीं है, इजी क्वेश्चन गलत करने पे सिलेक्शन रुकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बता दें कि 5 का आंसर ये हो जाएगा मंजू प्रकाश, बिहार राज्य महिला आयोग की फर्स्ट यानी कि प्रथम प्रेसिडेंट थी, चेयरमैन थी। तो आपको याद रखना है कि मंजू प्रकाश का नाम, क्योंकि ये बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? आपको बता दें कि फणीश्वर नाथ नेहरू, जिनका नाम था पहले फणीश्वर नाथ मंडल, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के स्वरूप रेणु अपना नाम में टाइटल में जोड़े और फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ नेहरू के द्वारा पहला आंचलिक उपन्यास लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, नाम था मैलांचल। तो आपको बता दें कि 6 का आंसर हो जाएगा बी, ये साहित्यकार थे और ये पूर्णिया साइड के थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 1954 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 7 है, फादर कमील बुल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, 1909 ईस्वी बेल्जियम में, यानी फादर कमील बुल्के एक पादरी थे या फिर क्रिश्चियन थे। 1909 ईस्वी में जन्म हुआ है और ये बेल्जियम, यूरोप के बेल्जियम देश में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा फादर कमील बुल्के। तो आप याद रखिए 1909 बेल्जियम, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फल्गु नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो आपको बता दें कि फल्गु नदी के तट पर यहाँ पे पृथपाच मेला लगता है। फल्गु नदी निरंजना और लीलंजना के नदी ये आपस में मिलने से बनती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फल्गु नदी के किनारे गया है, यहीं पे बोध गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो थर्ड बौद्ध संगीत या असेंबली था वो, इसका आयोजन जो हुआ था इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में, यानी तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र
जिनका नाम पटना किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 9 का आंसर तो सी होगा कि तृतीय यानी थर्ड बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम है। तो आपको बता दें कि 10 का आंसर हो जाएगा बी, धर्मराजिका स्तूप। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, तो अशोक के द्वारा बनाया गया है एक स्तूप है और यह तक्षशिला में स्थित है और इसका नाम है धर्मराजिका स्तूप। इसका नाम आप अच्छे साथ रखें, धर्मराजिका स्तूप। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा जा रहा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको बता दें कि 11 का आंसर हो जाएगा सी, 1932 में। आप याद रख सकते हैं 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 1931 में हुआ था और फिर 1932 में हुआ था। तो इसमें अच्छे साथ रखें कि तीसरा गोलमेज यानी थर्ड गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वह इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1932, 1932। आंसर 11 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्तियां अधिक पाई जाती है। तो आपको बता दें कि 12 का आंसर हो जाएगा ए, परिकीर्ण बस्तियां। तराई प्रदेश जो नेपाल और बिहार का उत्तरी पार्ट है, जहां बॉर्डर का पार्ट है, वहीं पे तराई प्रदेश होता है और वहां पे उबड़ खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्ती है, तो परिकीर्ण बस्तियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 में आपसे पूछा जा रहा है तारिक ए शेरशाही के लेखक कौन है। तो आपको बता दें कि 13 का आंसर सी हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखा गया है तारिक ए शेरशाही, जो शेरशाह के बारे में बताता है, इनके जीवनी के बारे में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, तसर का उत्पादन मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में होता है। तसर कई प्रकार के होते हैं, तो तसर का उत्पादन मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे कि 14 में ए में ऑप्शन क्या दिया गया है, तो देखिए भागलपुर, इसलिए इसे सिल्क सिटी वगैरह, यहाँ पे सिल्क का भी, रेशम का उत्पादन अच्छे से होता है, इसलिए सिल्क या रेशम शहर बोला जाता है, यानी कि इसका आंसर तो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसे याद रखें। क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि तसर का उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है, तो भागलपुर में होता है, बस आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है। तो आपको बता दें कि 15 का आंसर हो जाएगा ए, शहनामा से तुर्क आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। और ये शहनामा एक साहित्यिक स्रोत है, सोर्स है, जिससे हमें तुर्की आक्रमण के बारे में पूरा डिटेल से मिलता है, यह उल्लेख किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा बिहार शरीफ। तुगलक काल में, यानी तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ नालंदा जिला में पड़ता है, इसके आसपास आती है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तेऊर नहर किस नदी से निकलती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, गंडक। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यानी तेऊर नहर जो है, नहर यानी कैनाल है, यह निकलती है गंडक नदी से। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचाई के लिए। तेलहर झरना किस जिले में अवस्थित है। तो तेलहर झरना के बारे में पूछा जा रहा है, तो 18 का आंसर ये हो जाएगा रोहतास में तेलहर झरना है। झरना यानी वाटरफॉल, स्ट्रीम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। आज़ाद दस्ते का गठन इसी ने किए थे 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग से, केंद्रीय कारा से ये जेल से भाग जाते हैं और वो दीपावली का फेस्टिवल था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो आपको बता दें कि 19 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 1902 इसमें हुआ है और सारण में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इसे भारत रत्न भी मिल दिया गया है और 1974-75 के आसपास संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किए थे। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जेपी या जय लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए में दिया है लोकनायक, जननायक, देश रत्न और देशभूषण। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी एकदम पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखिएगा, पीटी का, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम क्या है, लोकप्रिय नाम क्या है, इनको और किस नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। ये आंसर था, हम हालांकि सारे बता चुके हैं। सेट नंबर 40 अगले दिन देखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो अच्छे से देखें। हम लोग प्रीवियस डे का क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेट नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 20 था, यह क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी कमेंट करने के लिए बोला गया था कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी था।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज का आप कमेंट जरूर करें आज का क्वेश्चन का। तो हम लोग का सेट नंबर 39 था। तो दोस्तों ये था हम लोग का अभ्यास नंबर 39 यानी 39। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।